नमस्कार दोस्तों, हम लोग शब्दावली की सीरीज कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थ शब्द मैंने पहली सीट आप लोगों को करवा दी थी, दूसरी सीट आज हम करने वाले हैं। अनेकार्थक आप जानते हैं, अनेक अर्थ रखने वाला शब्द। चलिए देखते हैं। सबसे पहला शब्द हमारे सामने दिया है यहाँ पर खल। खल खल शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? पहला दिया है इसका दुष्ट। दुष्ट मतलब बुरा व्यक्ति, यानी जो बुरा व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, हम उसे खल कह देते हैं। चुगलखोर यानी जो चुगली करने वाला होता है, उसे भी हम क्या कह देते हैं? खल कह देते हैं। खरल खरल जो शब्द है, यानी खरल हम कहते हैं दवा कूटने का जो एक बर्तन होता है ना, आपने देखा होगा जिसमें हम दवा बनाते हैं कूट के, उसको हम खरल कहते हैं। तो ये खरल को, यानी उस दवा कूटने वाले बर्तन को भी हम क्या कह देते हैं? खल कह देते हैं। इसके बाद हमारा शब्द दिया है तलछट। तलछट कहते हैं, तलछट एक प्रकार की वो गंदगी होती है जो किसी द्रव के नीचे जम जाती है। यानी कोई द्रव, यानी हम कह सकते हैं पानी हो या तेल हो, उसके नीचे जब कोई गंदगी बैठ जाती है उसे तलछट कहते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है कि हम तलछट को भी क्या कहते हैं? खल कहते हैं। धतूरा धतूरा तो आप जानते ही हो, नशा हो जाता है इससे। ये एक तरह का फल होता है और इस फल को यानी धतूरा को भी हम क्या कहते हैं? खल कहते हैं। अगला हमारा शब्द है घोर। घोर हम कहते हैं भयानक। कोई भयानक चीज होती है उसके लिए हम कहते हैं वो घोर। ठीक है, घोर हम कह सकते हैं बहुत अधिक को। कोई चीज जो बहुत अधिक है उसके लिए भी कह देते हैं हम घोर। नेक्स्ट शब्द है हमारा बहुत बुरा। बहुत बुरा मतलब जो बहुत बुरा, उसके लिए भी हम क्या कह देते हैं? यानी घोर कह देते हैं। फिर आपका शब्द आता है घना। तो घना भी हम किसको कहते हैं? घोर को कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग हो गए, यानी जो ये घोर शब्द है हमारा, इसके अलग अलग अर्थ हो गए। अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए हमने इसको अनेकार्थक के अंदर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा अक्ष। अक्ष अक्ष हम किसको कहते हैं? तो चौरस का जो चौसर का पासा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कह देते हैं। धुरी, किसी भी चीज की धुरी, उसको भी हम अक्ष कहते हैं। आंख, आंख का तत्सम रूप है। ठीक है, आंख का तत्सम रूप हम अक्ष कहते हैं। इससे देखो तत्सम तद्भव भी आप याद करना। आंख का तत्सम रूप अक्ष होता है और आंख तद्भव रूप कहलाता है। ठीक है, आगे कील। कोई कील आपने देखा होगा, चोबा जो हम दीवार में गाड़ देते हैं उसे हम कील कहते हैं। तो कील को भी हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और रथ, तो रथ को भी हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये चीज समझना है। चलिए अगला हम लेते हैं। अगला हमारा शब्द है अज। अज हम कहते हैं जिसका जन्म ना हुआ हो, यो अजन्मा। यानी जैसे हम ईश्वर के बारे में कहते हैं तो हम ईश्वर को अज कह देते हैं। आज हम ब्रह्मा को भी कहते हैं, वही चीज है, बिल्कुल वही बात मानी जाती है, क्योंकि हमने कहा है कि ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ है, तो ब्रह्मा को भी हम आज कहते हैं। वही बकरा, यानी हम अगर देखें शब्द तो बकरा को संस्कृत भाषा में हम अज कह देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है राशि। राशि को भी हम अज कह देते हैं यार, या हम कहें राशि को नहीं कहते, एक प्रकार की राशि होती है अज राशि जिसे आता है। और मेष, मेष आप जानते ही हो, ठीक है, भेड़ के लिए आ जाता है ये, तो इसे भी हम क्या कह देते हैं? अज कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा कलुष। कलुष कहते हैं कलंक को। कोई कलंक, किसी पर कोई कलंक लग जाए यानी कलुष हो गया। ठीक है, अपवित्रता। अपवित्रता वही है एकदम, अपवित्रता के लिए भी हम क्या देते हैं? कलंक कह देते हैं। गंदगी, कोई चीज यानी विचारों में गंदगी हो सकती है, जो विचारों में गंदगी होती है तो हम उसको भी कलंक कह देते हैं। और पाप, तो कोई अगर पाप कर्म कर देता है तो उस चीज को भी हम कलंक कहते हैं। ठीक है, तो यानी इतने कलुष कहते हैं। तो इतने सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कलुष कहते हैं। कलंक, अपवित्र, गंदगी और पाप, इन सबको कलुष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा शब्द है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण कहते हैं हम धारदार को। धारदार, तीक्ष्ण।
तीक्ष्ण हम कहते हैं चरपरा। जैसे आपने मिर्च के बारे में सुना होगा, मिर्च हमारी चरपरी होती है ना, तेज होती है, तीक्ष्ण होती है। तो तीक्ष्ण मतलब चरपरा भी होता है। कभी मान लो हम ये ना बोलें कि मिर्च चरपरी है, हम ये भी कह सकते हैं कि मिर्च जो है वो तीक्ष्ण है। जो तीक्ष्ण शब्द है इसका अर्थ प्रचंड भी होता है। कोई चीज बड़ी तीव्रता के साथ आ रही है, प्रचंड। उग्र, कोई एकदम से उग्र हो जाता है तो उसके लिए भी हम तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तेज, तेज यानी बहुत तेजी से जो होता है उसे तीक्ष्ण कहते हैं। और प्रखंड, प्रखंड शब्द का भी अर्थ हम लगा सकते हैं तीक्ष्ण से। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये तीक्ष्ण जो है वो हमारे किसके अंदर आते हैं, यानी तीक्ष्ण जो शब्द है इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। धारदार वस्तु को हम कह सकते हैं, चरपरा को कह सकते हैं, प्रचंड को कह सकते हैं, उग्र को, तेज को और प्रखंड को। देखो कई बार होता है आपको कुछ ना शब्द ऐसे दिखाई देंगे जो इसके पर्यायवाची जैसे लगेंगे, कुछ तो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, कुछ उसके समकक्ष आपको लग सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि वो जो समकक्ष लगने वाले हैं वो पूरी तरह से उसके पर्यायवाची नहीं है, बस सिर्फ हमें समकक्ष लगते हैं, वो अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए हम इसमें अनेकार्थक शब्दों के अंदर उनको रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कि आपको ये बहुत लाइट दिखाई दे रहा हो ये सारी चीजें, तो ये पीडीएफ आप मेरे ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा जाके, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऐप है निधि एकेडमी, आप उस ऐप पे जाइए, वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द हमें हमारा दिया है यहाँ पर उर्मी। उर्मी का क्या अर्थ होता है? तो उर्मी हम कहते हैं पीड़ा को, किसी को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है तो उसे भी हम उर्मी कह देते हैं। लहर, लहर को भी हम उर्मी कहते हैं। ठीक, और दुख, किसी को कोई दुख है, हालांकि पीड़ा और दुख एक जैसे ही हो जाते हैं लेकिन इनमें अंतर होता है। पीड़ा जैसे दर्द, कहीं चोट लग गई है वहां जो दर्द हो रहा है वो पीड़ा कहलाती है, लेकिन जब हम कहते हैं दुख, उदास हो जाना, उदास कोई ऐसी बात सुन ली जिस बात से हमारा मन अब खुश नहीं हो रहा तो हम उस चीज को भी दुख कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अगला शब्द हम लेते हैं अर्क। अर्क हम कहते हैं सूर्य को। ठीक है, अर्क सूर्य को भी कहते हैं। अर्क हम मदार का जो पौधा होता है उसे भी अर्क कह देते हैं। मदार का पौधा होता है, वनों में मिलता होगा। ठीक है, आपने देखा भी, आप जानते भी होंगे। इंद्र, इंद्र को भी हम अर्क कह देते हैं। इसके बाद शब्द है आपका स्फटिक। स्फटिक कहते हैं हम सातिया, जो सातिया बनाते हैं ना उसको हम अर्क के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट शब्द है आपका काढ़ा। काढ़ा आप जानते ही हैं, जिसे आप जो जड़ी बूटियां डाल के जो तैयार करते हैं उसी को हम अर्क भी कह सकते हैं, काढ़ा भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें आपको एक चीज और भी जानी है। जैसे ये जो अर्क है हम सूर्य को तो कहते ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम सूर्य को जो जल प्रदान करते हैं उसको भी अर्क कहते हैं कि अर्क दे दो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसीलिए कुछ लोग सूर्य को ही अर्क कह देते हैं, या फिर जो सूर्य को जो जल हम चढ़ाते हैं उसको भी अर्क कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, अगला हमारा शब्द दिया है इड़ा। इड़ा कहते हैं हम पृथ्वी को, यानी इड़ा, इसके कई सारे अर्थ हो जाएंगे। पृथ्वी को हम इड़ा कह देते हैं, गाय को भी हम इड़ा कह देते हैं, गाय। वाणी को भी हम इड़ा कह देते हैं। स्तुति, स्तुति मतलब होता है किसी की प्रार्थना करना, किसी की पूजा करना, तो स्तुति को भी हम इड़ा कह देते हैं। अगला शब्द है अन्न। अनाज, जो नाज होता है उसे हम इड़ा कह देते हैं। स्वर्ण, स्वर्ण आप जानते ही हैं, सोना। ठीक है, चांदी, सोना चांदी वाला जो सोना होता है, ये सोने वाला सोना नहीं कि नींद वाला, ये सोना जो धातु है आपकी, स्वर्ण, उसे हम इड़ा कह देते हैं। अगला है हमारा दुर्गा। दुर्गा को भी हम इड़ा कहते हैं। नेक्स्ट आता है नाड़ी विशेष, यानी हमारे शरीर में एक प्रकार की नाड़ी होती है जिसे हम इड़ा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इड़ा शब्द के इतने सारे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं कनक।
कनक हम कहते हैं सोना को। या आपको पता है यहाँ से, अब देखो अनेकार्थक शब्द मैंने आपको बताया है, याद किसके लिए करना है? अनेकार्थक शब्द आपको याद रखना है अलंकार और रस छंद की पहचान के लिए। छंद छोड़िए, अलंकार और रस की पहचान के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना है किसकी पहचान के लिए? अलंकार की पहचान के लिए। आप लोग बार बार मुझे कमेंट लिखते हैं कि मैम अलंकार बताओ, अलंकार बताओ। अलंकार तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन फायदा क्या है जब तक आपको शब्दावली नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप शब्दावली सीखिए। शब्दावली अगर आपके पास है तो आप अलंकार अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो इसलिए ये जो मैं आपको सीरीज दे रही हूँ, इनको आपको हर रोज रिवीजन करना है। ये नहीं कि आज एक वीडियो सुन ली तो आपको याद हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे कभी याद नहीं हो सकता। हर दिन आप उस शब्द का अभ्यास करेंगे, हर दिन सुनेंगे। चलिए अगला शब्द हम लेते हैं। शब्द है हमारा धतूरा। धतूरा को भी हम क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। अब आपने कनक, कनक से 100 गुनी सुना होगा ना, वहां आता है, ठीक है। तो कनक माने सोना भी हो गया, कनक माने धतूरा हो गया। फिर आता है आपका टेसु और पलास। देखो ध्यान रखिएगा, ये टेसु और पलास दोनों एक ही चीज है, इन दोनों का मतलब एक ही है। टेसु या पलास ये एक फूल होता है, ठीक। यानी टेसु या पलास, पलास हम कहें कि पलास एक पौधे का नाम हो गया, और जो वो टेसु उसका फूल के लिए बोल दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का नाम, यानी कनक हम उसके पलास के फूल को या टेसु के फूल को हम कह देते हैं कनक। आगे आता है खजूर। जो खजूर है उसको भी हम कनक कह देते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा गेहूं, इसे भी हम क्या कह देते हैं? कनक कह देते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कनक का अर्थ नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिया जैसे सोना, धतूरा, गेहूं और अकाल, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अकाल रहेगा। ध्यान रखिएगा, उसने पूछा है कनक का अर्थ नहीं है, तो जो कनक का अर्थ नहीं होता हम वही आंसर देते हैं। ये बड़ा ही टफ हो जाता है हमारे एग्जाम में, लेकिन याद रखिए अगर आपने 1-2 बार इसको पढ़ लिया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला हमारा शब्द है काल। काल का अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। काल हम समय को कहते हैं, समय, समय को कहते हैं काल। मृत्यु, मृत्यु को कहते हैं काल। अगला आता है यमराज। जो यमराज हमारे प्राण लेने के लिए आता है ना, यम देवता, उसे भी हम काल कहते हैं। अकाल, अकाल देखो मतलब अकाल, अब जो अकाल पड़ता है ना, अकाल का मतलब सूखा पड़ना, हम उसको भी काल कहते हैं। कहीं आपने देखा जब अकाल पड़ता है तो एक तरह से मानव जाति पर ही नहीं, संपूर्ण जाति पर, जो संपूर्ण सृष्टि के प्राणी हैं उन सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी उनको समस्या होती है। पानी नहीं रहेगा, अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है तो समस्याएं ही हैं, ठीक है। तो अकाल को भी हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और अवसर, अवसर को भी हम काल कहते हैं। कभी आपने सुना, कहते हैं कि ऐसा अच्छा काल फिर तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, मतलब ऐसा अच्छा अवसर, ठीक, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा कृष्ण। कृष्ण हम एक पक्ष, कृष्ण पक्ष जो होता है आपने सुना होगा, हिंदी के महीनों में 2 पक्ष होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी के महीनों में सप्ताह नहीं होता, अंग्रेजी के जो महीने होते हैं उनमें सप्ताह होते हैं। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे जो है ये सप्ताह हैं आपके। ये 7 दिन 4 बार रिपीट होते हैं अंग्रेजी का महीना पूरा करने में। लेकिन हिंदी का जो महीना होता है वहाँ पर कोई सप्ताह नहीं होता, वहाँ क्या होता है? पक्ष होता है। और कैसा पक्ष? 15 दिन का पक्ष, 15 दिन का। एक पक्ष हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और एक पक्ष हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिस पक्ष में जो हमारा चंद्रमा बढ़ता जाता है और लास्ट में पूर्णिमा आती है, वो पक्ष हमारा शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जिस पक्ष में हमारा चंद्रमा घटता जाता है और लास्ट में 15वें दिन अमावस्या आती है, वो पक्ष हमारा कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो वही यहाँ पर कृष्ण पक्ष यानी एक प्रकार का पक्ष हो गया। कृष्ण हम चंद्रमा का धब्बा, पृथ्वी से चंद्रमा के अंदर जो हमें धब्बे दिखाई देते हैं हम उनको भी कृष्ण कह देते हैं। वेद व्यास, वेद व्यास को भी कृष्ण कहा जाता था, यानी हम कह सकते हैं कि वेद व्यास का दूसरा नाम है। काला, जो काला रंग होता है, काला रंग को भी हम क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं।
इसके बाद कृष्ण भगवान। अब आपको पता ही है हम सब किस कृष्ण को जानते हैं, जो कृष्ण भगवान यानी कान्हा, जो कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर, जो हम उनके इतने सारे नाम रखते हैं, उनके लिए भी हम क्या कहते हैं, उन्हें भी कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण के इतने सारे नाम हो गए। आगे देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा जन। जन अपने आप में अनेकार्थक शब्द है। लोग, किसी व्यक्ति को, लोग जो होते हैं उन, जब एक जगह समूह इकट्ठा होता है लोगों का, तो उसे हम जन कहते हैं। प्रजा, जो प्रजा है, जनता है, उसको हम क्या कह देते हैं, जन कह देते हैं। गवार, कोई व्यक्ति अगर गवार है, कम बुद्धि वाला है, तो उसे भी जन कहकर पुकारा जाता है कि ये तो जन है, ठीक है। अनुचर, किसी का अनुकरण करने वाला, यानी किसी की बातों को फॉलो करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे भी जन कहा जाता है। समूह, जो व्यक्तियों का जो समूह होता है, उस समूह को जन कहा जाता है। भवन, कोई भवन है, थोड़ा बड़ा भवन, यानी छोटा घर नहीं, बड़ा घर जो होता है, तो उस भवन को भी जन कहते हैं। मजदूरी, जो किसी मजदूर की जो मजदूरी होती है, उसे भी जन कहते हैं। 7 लोकों में से एक, अब मानते हैं, ये माना जाता है, मुझे तो ये नहीं पता है कि कहाँ पे इस तरह की चीज़ें मानी जाती है, लोगों का मान्यता ये है, यानी हमारे समाज में ये एक किंवदंती ये है कि 7 प्रकार के लोग हैं। 7 लोग हैं, हालांकि मैंने तो 3 ही लोगों के बारे में सुना है। तो 7 लोग ये दिया गया है कि 7 लोकों में से ये एक लोक है जिसे जन कहा जाता है। अगर देखा जाए, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है मृत्यु लोक को ही जन लोक कहा जाता होगा, क्योंकि जन मतलब लोग, मनुष्य तो यहीं रहते हैं। तो 7 लोक जैसे माने गए हैं अलग अलग, तो उसमें जन, ये हमारी पृथ्वी को ही कहा जा सकता है, यही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अंदाजा लगाया है, वास्तविकता कुछ भी हो सकती है। भाई हम इतने ज़्यादा आध्यात्मिक लोग तो हैं नहीं, या मतलब बहुत ज़्यादा के कहानी किससे, लेकिन जितना पता है उससे हमने अंदाजा लगाया। आगे बढ़ते हैं। जोड़, जोड़ कहते हैं योग को। योग मतलब हम जब किसी चीज को टोटल करते हैं ना, उसे। जोड़ मेल को, किसी से किसी का मिलना, जब किसी में हम समानता देखने की कोशिश, ये इसका मेल उसके साथ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो जोड़ कहलाता है, मतलब उस चीज को भी हम जोड़ कहते हैं। गांठ, कहीं पर हम कोई चीज़ों को आपस में गांठ लगाते हैं, यानी बांध देते हैं, उस जगह को भी जोड़ के नाम से जाना जाता है। वह टुकड़ा जो किसी चीज़ में जोड़ा जाए, आपने देखा होगा कोई कपड़ा अगर फट जाता है और हम उस कपड़े में थेगली टाइप से लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खड़ी बोली में थेगली कह देते हैं, तो उस हिस्से को भी हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। इसके बाद आता है बराबरी। बराबरी कहते हैं ना, अरे तेरा मेरा कोई जोड़ नहीं है, मतलब तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं है, तो बराबरी के लिए भी हम जोड़ कह देते हैं। छल, छल के लिए भी जोड़ कहा जाता है कि अरे उसने ऐसा जोड़ लगाया, जोड़ मतलब यानी ऐसा छल किया उसने। दाव, तो दाव भी हमारा क्या हो जाता है, जोड़, यानी छल और दाव थोड़ा एक जैसा ही है, हम ये कह सकते हैं। जो पॉजिटिव अगर होगा तो दाव कहलाएगा, और जो प्रयास नेगेटिव होगा तो वो छल कहलाएगा। इन दोनों को ही हम क्या कह देते हैं, जोड़ कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे अनेकार्थक शब्दों के अंदर आएगा। चलिए अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द है हमारा हेम। तो हेम हम बादामी रंग का जो घोड़ा होता है उसके लिए प्रयोग कर देते हैं, बादामी रंग का जो घोड़ा हो जाए उसके लिए। अगला आता है नाग। नाग मतलब जो सांप है, जो सांप या जिसे हम अलग अलग नाग भी कहते हैं सीधा, तो उसे हम हेम भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। केसर, जो केसर होता है दूध वगैरह में डाल के जो हम खाते हैं, तो वो हमारा हेम कहलाता है। बर्फ, बर्फ को हम हेम कह देते हैं, हिम भी कहते हैं और हेम भी कह देते हैं। स्वर्ण, फिर से आता है ना सोना, हम सोना को भी हेम कहते हैं। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिस शब्द को मैं आपसे कहूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको कॉपी पे नोट कर लिया करिए कि यहाँ से आएगा याद। आपको जब एग्जाम में आएगा ना, तो उस समय आप मुझे याद करेंगे कि हाँ मैम ने बताया था और ये आपके एग्जाम में। तो इसीलिए जहाँ मैं बोलती हूँ ना कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट करना है। आगे दिया इज्जत, तो इज्जत को भी हम हेम के नाम से जानते हैं। और पीला रंग, जब पीला रंग होता है हम उसको भी हेम कह देते हैं। आगे आता है हमारा दक्ष।
दक्ष हम कहते हैं कोई किसी काम में जब कुशल होता है, संपूर्ण हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं ये अपने काम में दक्ष है। ठीक है। ब्रह्मा के पुत्र का नाम, अब ब्रह्मा जी का पुत्र था, उसका नाम दक्ष था, तो ब्रह्मा का पुत्र हम उसे कह सकते हैं चतुर। कोई व्यक्ति अपने आप में ना चतुर चालाक जो होता है, तो वो भी हम क्या कहलाता है, दक्ष कहलाता है। और प्रजापति, प्रजापति देखो जो ब्रह्मा जी का पुत्र था ना दक्ष, उसी का दूसरा नाम है, हम कह सकते हैं। यहाँ तो हमने कहा कि ब्रह्मा के पुत्र का नाम दक्ष है, और कह सकते हैं प्रजापति को भी हम दक्ष कहते थे। ठीक है। चलिए अगला शब्द है हमारा यहाँ पर अर्थ। अर्थ के क्या क्या अर्थ हैं ये देखते हैं। अर्थ, अभिप्राय, हम कहते हैं आपका क्या अभिप्राय, मतलब इसका अर्थ क्या है। ठीक है। प्रयोजन, आपका क्या प्रयोजन है, तो ये बात बोलते हैं तो उसका मतलब भी क्या आ जाता है, अर्थ आ जाता है। काम, काम को भी हम अर्थ कहते हैं। ठीक है। मामला, यानी मामला कोई किसी की योजना या कुछ होती है, कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है, मतलब आगे डिटेल बताना, तो मामला को भी हम अर्थ के नाम से जानते हैं। हेतु, उद्देश्य जो होता है उस उद्देश्य को भी कहते हैं अर्थ। कभी बोलते हैं ना अर्थात, जो हम जानना चाहते हैं लास्ट में कि क्या सार निकल रहा है, तो हेतु को हम अर्थ कह देते हैं। धन संपत्ति, ये तो आप जानते ही हो, आर्थिक शब्द जिससे बना है इसी से बना है, यानी आर्थिक धन संपत्ति से, रुपया पैसा धन दौलत, तो उसको भी हम अर्थ कह देते हैं। और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय कौन कौन से, जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इच्छा आदि, ये सब जो हैं क्या आएंगे, इंद्रियों के विषय के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है उपयोग, उपयोग को भी हम अर्थ कह देते हैं। और मूल्य, मूल्य भी हमारा क्या कहलाता है, अर्थ। जैसे कभी पूछते हैं हम किसी वस्तु को उठा करके इस वस्तु का अर्थ क्या है, तो अर्थ यहाँ पे अब मतलब से नहीं रहेगा, अर्थ मतलब उसका मूल्य कितना है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अर्थ के इतने अर्थ। आगे देखते हैं अगला, तम। तम हमारा जो शब्द है इसका देखते हैं, तम किसे कहते हैं, अंधकार को हम तम कहते हैं। आपने जो सुना होगा सबसे ज्यादा कि तम माने क्या होता है, अंधकार ही सुना होगा। राहु को जो हमारे गृह नक्षत्र में माने जाते हैं, राहु जो माना जाता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, तम कहते हैं। पाप, कोई पाप होता है उसको भी हम तम कहते हैं। क्रोध, अगर क्रोध कोई क्रोध कर रहा है, या हम कहें क्रोध शब्द को ही हम तम कह देते हैं। अज्ञान, अगर कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो उसे भी तम कह देते हैं। कालिक, कालिक मतलब देखो हमने कहा ना किसी के बारे में कुछ ऐसी बात कही जो नेगेटिव है हमारे समाज के दृष्टिकोण से, तो उसी को हम कालिक कहते हैं, और उस कालिक को ही हम तम भी कहते हैं। नर्क या नरक, नर्क हो जाएगा या नरक, दोनों अलग अलग तरीके से आते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। तो वही स्वर्ग और नरक जो हम मानते हैं, तो उस नरक को भी हम क्या कहते हैं, तम कहते हैं। मोह, किसी के प्रति ममता लगाव, उसे भी हम क्या कहते हैं, तम। ऐसे भी माना जाता है हमारे आध्यात्म में कि जो यहाँ इस संसार में आके जो हम ये मोह माया में पड़ जाते हैं, ये अंधकार की ओर ले जाता है, तो इसलिए भी हम मोह को, जो हमारा किसी के प्रति लगाव होता है, उसको हम तम नाम देते हैं कि वह क्या है, तम है। वराह, देखो वराह कहते हैं सुअर को, ये सुअर का नाम है। ठीक है। तो वराह जो है उसको भी हम क्या कहते हैं, तम कहते हैं। ठीक। आगे तपोगुण, तो तपोगुण जो तप के गुण हैं उनको हम तम कह देते हैं। ठीक है। आगे ये हमने देखा इतने सारे हमारे शब्द हैं। चलिए तो यहाँ पर आज हमने कितने सारे शब्दों को अनेकार्थक शब्द के अंदर रखा, यहाँ देखते हैं। जैसे खल, घोर, अक्ष, अजय, कलुष, तीक्ष्ण, उर्मी, अर्क, इड़ा, कनक, काल, कृष्ण, जन, जोड़, हेम, दक्ष, अर्थ और तम, ये सारे शब्द हमने अनेकार्थक शब्द के अंदर याद किए। याद रखिए इतना काफी है आज के लिए, एक दिन का होमवर्क है ये, अच्छे से याद करिए।
इनको अगर आपने इन शब्दों को याद कर लिया तो आपको हिंदी की जो एक बहुत बड़ी समस्या लगती है ना, हिंदी को समझना, उसका समाधान हो जाता है। अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमें ना शब्द याद नहीं होते, शब्दों का मतलब नहीं पता चलता। तो याद रखिए, जैसे आप अंग्रेजी भाषा के लिए वोकेबलरी हमेशा करते रहते हैं, वैसे ही आपको हिंदी भाषा के लिए भी ये जो शब्दावली है इसको याद करना ही पड़ेगा। तो आज अनेकार्थक शब्द जो है हमारा, इसका यही हमारा सेट होगा। अच्छा, अगर जिन विद्यार्थियों को ये पीडीएफ चाहिए और तो वो लोग मेरे ऐप पर जाएं। ऐप है मेरा निधि एकेडमी, वहाँ से ये पीडीएफ अपना डाउनलोड कर सकते हैं, या जिस भी वीडियो में मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाती हूँ वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए होती है तो वो आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप सामान्य हिंदी का क्लास अच्छे से करना चाहते हैं, पूरी क्लास लेना चाहते हैं, तो वो क्लासेस भी आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।